हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों, मानव जीवन में अवतरित होने के बाद मानव को अपने कार्यों को सही रूप में संपादित करने के लिए, कार्यों की भूमिका को सही ढंग से अदा करने के लिए और अपने कर्तव्यों के सही निर्वहन के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए और अपने चिंतन को जगाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को करते हुए उन कार्यों में किस प्रकार से हमें जागने की शक्ति होनी चाहिए, उस शक्ति की हमको क्या आवश्यकता होती है, बिना उसके जागने की शक्ति अगर हमारे अंतःकरण में नहीं होगी तो हमारा जीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त होगा और कोई भी कार्य करने से पहले चैतन्यता हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचार में आनंद लेखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैंने अपने विचारों में मानव को अपने कार्यों को, किसी भी प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए पूर्ण रूप से चैतन्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जागने की शक्ति जो होती है वह हमें अपने अंतःकरण में पैदा करनी पड़ती है। उसको यानी अपनी शक्तियों को जगाना मानव जीवन का, जीवन के निर्धारण के लिए शक्ति को जगाना मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तभी हम अपने कार्यों के सही परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। जागने का अर्थ दोस्तों सोते से उठना भी है, सावधान करना भी है, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहना भी है और जागरूकता भी है। यानी सजगता यानी निद्रा रहित होना, अचेतन से चेतन में आना यानी संचेतना। सचेतनता हमारे जीवन के कार्यों को सही ढंग से निर्वहन करने के लिए एक बहुत महत्व जीवन में रखता है। जागरूकता दोस्तों जानकर, जागरूक समझकर, यानी जागरूकता जानकर, जागरूक समझकर जीवित या जागृत का अर्थ किसी चीज़ या वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो, यानी पूरी तरह से सचेत और सतर्क, जागरूक और जागृति व्यक्ति की वास्तविक पहचान है। सूक्ष्म रूप में अगर हम अध्ययन करें तो मानव पता चलती है। तो दोस्तों, दिव्य शक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, दिव्य शक्ति उस जागने भर को की आवश्यकता है, यानी सद्विचारों व स्वाध्याय से ईश्वर का ध्यान करना, श्रेष्ठ स्वभाव विकसित करना, दोष और दुर्गुणों से दूर
करने की आवश्यकताओं से अपने अंतःकरण का स्वयं निरीक्षण करना, अनेक प्रकार की देश भावनाओं की से मुक्ति के भाव पैदा करना और लोक कल्याण तथा समाज की सहायता के भावों को अपने अंतःकरण में अवतरित करना। तो हमारे जो प्रबुद्ध जो विचारक हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, अनेक प्रकार के समाज सेवी हैं और प्रबुद्ध हैं, जिनके जीवन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के घटनाएं घटित हैं, जिन्होंने अपने जीवन को जागरण की चेतना का आधार बनाया है। तो विचारकों ने दोस्तों दिव्य शक्ति को जगाने के लिए अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त किए। तो भीतर की शक्तियों का जागरण हम कैसे कर सकते हैं? शांत स्वभाव, सहज योग और योग, मानसिक संतुलन, आंतरिक शक्तियों को सक्षम करना, यानी स्वास्थ्य वर्धक आहार की प्राप्ति करना, शारीरिक ऊर्जा को से त्राटक शक्ति एक होती है दोस्तों। त्राटक शक्ति से अपने अनेक प्रकार के अभ्यास करते हैं, जो हमारे योग शास्त्रों में इस प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं त्राटक शक्ति के, जो एक साधना है और जिससे आँखों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिक जो लोग उसका रात दिन अध्ययन करते हैं, जो उसकी साधना करते हैं, साधक बन के अपने क्षेत्र को कुशाग्र बनाने की कोशिश करते हैं, समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो यह एक अद्भुत जो त्राटक शक्ति होती है, ये अद्भुत चुंबकीय शक्ति जागृत मानव जीवन को जागृत करने की सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। ये दोस्तों अपने त्राटक शक्ति को मानव अपने अंतःकरण में जिस प्रकार हम योग से अपने शरीर को साधने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार त्राटक शक्ति से हम अपनी शक्ति को साध करके अपने अंतःकरण में जागरूकता के भावों को संचारित करते हैं, जिससे हमारे जीवन में आकर्षण बढ़ता है और मन की एकाग्रता और मनुष्य अपने मन में नियंत्रण स्थापित करता है, कंट्रोलर बन जाता है, एक प्रकार का कंट्रोल करता है हर एक बातों में, अपने कार्यों की पद्धति को, कार्यों की गतिविधियों में हर तरह से समायोजित करते हुए नियंत्रण करने की भावना स्वतः ही अंतःकरण में अवतरित हो जाती है। तो पूरी अगर हमारे अंतःकरण में दोस्तों ईमानदारी से की गई जो तपस्या है, दिव्य दृष्टि को द्वारा प्राप्त करनी है, तो यही शक्ति दोस्तों हमको गायत्री मंत्र, जो शक्ति और शक्ति प्राप्ति का सबसे बड़ा मंत्र माना गया है, जिसके अंतर्गत ओम भूवा स्व तत्सवितं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसके अंतर्गत दोस्तों शक्ति के साथ ब्रह्म तेज और आत्मशक्ति का संचार पूर्ण रूप से विकसित है। इसी से हम अपने आत्मा की शुद्धि को करके जागृति की शक्ति को के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं। तो जागने की शक्ति दोस्तों, कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो वह जन्म काल से ही सतर्क रहता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जागना और जागने की अभिव्यक्ति हमारे इंद्रियों में समाहित हो जाती है।
जैसा हम इंद्रियों को अपना बनाएंगे, अपने शरीर को जिस प्रकार के सांचे में ढालेंगे, उसी प्रकार हमारा जीवन बनेगा। और हमारी संवेदनाओं में जो आत्मीय ज्वाला प्रज्वलित होती है वह कभी बुझती नहीं है। इसीलिए हम भीतर से हरदम जागते रहते हैं। हमारा शरीर जब अचेतन अवस्था में रहता है, जब हम निद्रा अवस्था में रहते हैं या हम किसी भी असुप्त अवस्था में रहते हैं, चाहे वह प्राणी हो मनुष्य हो, तभी हम कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया फिर भी करते रहते हैं। हमारा जीवन की जो इंद्रियां हैं वह हमारी गतिमान रहती हैं। तो जिसका हमें एहसास यद्यपि नहीं होता है, लेकिन जब कोई हमारे अंदर पीड़ा आती है, कुछ होता है, तो हमारी चेतनाएं जगने लगती हैं। लेकिन जागृत रहना हमारे जीवन का कर्तव्य जैसा बन जाता है। तो जागृत मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा जागृति का से के बिना मानव का जीवन अधूरा है दोस्तों। तो प्राय जागृतावस्था को ही हम जीवन का स्वरूप कह सकते हैं। वास्तविक जीवन के स्वरूप को अगर हम मानव जीवन का चतुर्मुखी विकास करें, मानव एक वास्तविक मानव की अवधारणा को लेके चलें, मानवीयता के को परिभाषित करने के मूल्यों का संपादन करें, तो जागृतावस्था को ही हम जीवन का स्वरूप कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में रात दिन जागना, सोना, चेतन अचेतन की अनुभूतियाँ नित्य प्रतिदिन आती हैं और जाती हैं। और हम जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं वह भी हमें कम लगता है, और जिससे हम जितना सीखना चाहते हैं वह भी हमें नज़र नहीं आता है। तो हर मानव मात्र दोस्तों वो अपने जीवन में कुछ नया सीखने की उत्कंठा बनी रहती है। तो प्रकृति सूर्य है, चंद्र है, चंद्रमा है, आकाश है, पाताल है, और प्रकृति का वातावरण है, चारों ओर का परिवेश है, हमारे लिए विभिन्न प्रकार की विधि विधानों का चक्रव्यूह बनाया गया है। उन चक्रव्यूहों की जानकारी और उनको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए, और पूरे प्रत्येक प्राणी को उसकी महत्वाकांक्षा या उसकी महत्ता को बताने के लिए और उसकी अवधारणा को, उसका लाभ उठाने के लिए हमें चेतना और जागृति की आवश्यकता होती है, जिसे हर मनुष्य मात्र को अपने निजी जीवन में उतारने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य सोए हुए भी शरीर कार्य करता रहता है, हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं, हमारा रक्त संचार चलता रहता है, हमारा वायु संचार चलता रहता है, तो तमाम प्रकार की गतिविधियां हमारी असुप्तावस्था में या चेतन अवस्था में भी चलती रहती हैं। तो उसी प्रकार सूर्य कभी ठहरते नहीं हैं, और यह धरती निरंतर अपने ध्रुव पर, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसका एहसास हमको नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों, मानव जीवन के साथ प्रकृति का जो अनवरत चलते रहने का सामंजस्यपूर्ण है, व्यवहार की कृति की कारक होती है, तो मानव अपने प्रकृति के बीच कर्तव्य निष्ठा का परिवेश बनाए रखता है। तो यहीं से हमको प्रकृति से भी अनेक प्रकार की जागृति के भाव हमको प्राप्त होते हैं। हमें अपने जीवन को हमेशा चैतन्यता और जागृति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। यही हमारे कर्तव्य उन्मुखता के लिए जीवन की सार्थकता है। हम कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विरत नहीं रह सकते। दोस्तों, हमारा जीवन लगातार अद्यतन रहता है, अप टू डेट रहता है, क्योंकि जीवन की हर कार्य क्षमता हमारे जीवन में घर कर जाती है। हम जिस प्रकार की चैतन्यता जो हमारा दैनिक कार्य है और अपने कार्यों के प्रति हम पूरे समर्पित रहते हैं, तो हमारी जागने की भावना हमारे अंतःकरण में स्वयं आ जाती है।
तो प्रकृति हमारे जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर दैनिक क्रियाकलापों में एकजुटता का परिचय देती है। और यह प्रतिक्रिया दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, इसका भीतर ही भीतर एक दूसरे से बड़ा अटूट संबंध रहता है। तो प्रत्येक मानव को दोस्तों चेतन बनाने के लिए कृत संकल्प होकर प्रयासरत रहना चाहिए। हम कोई भी कार्य को परिपूर्ण करने, किसी भी कार्य को हम करना शुरू करते हैं तो उसकी सफलता के लिए, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें जागृति का होना और चैतन्यता का होना, हमारे चारों ओर का परिवेश हमको उस चीज़ को करने के लिए ऐसा परिवेश बना रहा है, नहीं बना रहा है, उसका हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और तभी हम उस कार्य को सफलता के साथ उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो यही हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों जीवन को चैतन्यता और जागृति रखने से हम कभी अपने मार्ग से विमुख नहीं हो सकते। अगर चैतन्यता हमारे अंतर्गत है और जागृति है, जब तक हमारा जीवन है, तो हमारे चारों ओर के परिवेश में हमारी चैतन्यता और जागृति होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। उससे हमें कतई भी विमुख नहीं होना चाहिए। इस संसार में दोस्तों असंख्य लोग ऐसे भी होते हैं जो जागते हुए भी सोते रहते हैं। इसी कारण वे अपने निर्धारित लक्ष्यों से वंचित रह जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों का सही मायने में बोध नहीं कर सकते हैं। मात्र अन्य जीवों की तरह खाना पीना, सांस लेना, सोना और जागना ही हमारा जीवन के लक्ष्य नहीं होने चाहिए। यानी इससे मानव की सामर्थ्यता की पहचान नहीं होती है। तो वास्तविक जीवन की चैतन्यता और जागृति का अभाव हमें समाज से पृथक कर देता है। और मानव परमात्मा का ही अंश होता है और हमें हर अंश को हमेशा शक्ति का संचार करके अपनी क्षमताओं का हनन नहीं करना चाहिए। जितनी हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपने अंतःकरण में जितना नया चीज़ करने की सोच बनाएंगे, उतना हमको जागृति का अनुभव होगा, जागृति की अनुभूति होगी। तो जागने से ही हम दोस्तों परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सिद्धि की प्राप्ति जो लोग करते हैं, जो साधना में डूब जाते हैं, तो दोस्तों वह चैतन्य या जागना, वह अपने जीवन के प्रति कितना सजग रहते हैं, परमात्मा के प्रति उनका कितना चिंतन रहता है, कितना मनन रहता है, और वास्तविक ज्ञान की और अपना निरीक्षण करते हुए, अपने जीवन का निरीक्षण करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। दोस्तों माया मोह में बुरी तरह फंसकर अपने को पत्थर के समान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बल्कि अपने बलबूते पर हमेशा हर व्यक्ति को समर्थवान और कार्यों की गुणवत्ता की पहचान कर जीवन में नया परिवर्तन करने की अभिलाषाओं को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भावना हमको चैतन्यता और जागृति से पैदा है। अगर हम समय के अनुसार अगर हम अपने को स्वयं को जागृत नहीं करेंगे तो समय हमारा इंतज़ार नहीं करता है, हमको समय का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए समय के निर्धारण का ध्यान रखना, समय का अनुपालन करना, समय के अनुसार अपने कार्यों को सुनियोजित ढंग से परिमार्जित करना चैतन्यता का सबसे बड़ा सूत्र है। तो दोस्तों तभी हम चैतन्यता के जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते, यानी हमारे कोई भी कार्य जो है अवरुद्ध नहीं होंगे, निरंतर हम अपने कार्यों में सफल होंगे। क्योंकि हम जब तक पूर्ण रूप से समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, कार्यों के प्रति हमारा जितना समर्पण होगा उतना ही हमको फलाभाव प्राप्त होंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप यही हमारी चैतन्यता और जागरण शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों अतः मानव जीवन अचेतन अवस्था में
पड़े हुए प्राणी की पहचान नहीं है। यहाँ सोना जीवन को खोने जैसा है। हमें अपने चारों ओर के परिदृश्य को देखते हुए हर क्षण सतर्क और चैतन्य रहने की ज़रूरत है। तभी हमारे भीतर में चैतन्यता का स्वरूप पैदा होगा और यही हमारी जागृति का उपमान बनकर हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के दिनों की खूबसूरत छवि का द्योतक होगा। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की जागृति के साथ सोए हुए लोगों को जगाना सही मानवता की राह और सही यानी यही सभी का निजी धर्म होना चाहिए, निजी आचार विचार होने चाहिए, निजी लक्ष्य होना चाहिए और यही ध्येय मानसिकता में पूर्ण रूप से अवतरित करना चाहिए। तो दुर्गम से दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए भी राष्ट्र ध्वजा को फहराते हुए निरंतर आगे बढ़ता, जिस प्रकार हमारे सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर अपने जीवन को हर समय चैतन्यता के सूत्र में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मानव अपने चैतन्यता के सूत्र में बंधा रहेगा तो वह दुर्गम से दुर्गम इलाकों में, परिस्थितियों में, कठिनाइयों में गुजरते हुए भी अपने जीवन को साकार बनाने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, देश के नागरिक को जागृति और चैतन्यता से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और अपने साथ दूसरे को भी कर्म पथ पर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक मानव जागृत होगा, एक परिवार में एक व्यक्ति जागृत होगा तो उसका सभी पर असर पड़ता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमारे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में चैतन्यता की अनुभूति होगी, देश की उन्नति के भाव होंगे, देश की रक्षा के भाव होंगे, मानव जीवन के रक्षा के भाव होंगे, तो स्वतः ही हमारे अंदर जागरण और सतर्कता की अनुभूति पैदा होगी। तो एक दूसरे को सचेत करना मानव जीवन की जागृति का सबसे बड़ा गुण है। तो अपने कर्म पथ पर जोड़ने की कोशिश सच्ची देशभक्ति और मानव सेवा कहलाती है। इसी अनुक्रम में दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम जी जान से इसका करें गुणगान सदा। ये चैतन्यता के बारे में है दोस्तों। देश की भावना को, देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए हमें अपने अंतःकरण में किस प्रकार की चैतन्यता के भाव होने चाहिए। अभी न रुकें, कभी न रुकें, कभी न झुकें, कभी न रुकें, कभी न झुकें, आगे बढ़ते जाएं हम सारे भारत की आन बान शान है। हम सब भारत की आन बान शान है। इसके हर कण कण में हमारी पहचान छुपी है। इसके हर कण कण में हमारी पहचान छुपी है। चैतन्य और जागृति से इसका मान बढ़ाएं। चैतन्य और जागृति से इसका मान बढ़ाएं हम। वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान बनाई है। इस धरती को अपने लहू से सींचकर पहल की है। इस धरती को अपने लहू से सींचकर पहल की है। कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली लेकर जान गंवाई है। कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली लेकर जान गंवाई है। दुश्मन के छक्के छुड़ाकर नाव मर गया है। संकल्प यही है, कभी न माँ को झुकने देंगे। संकल्प यही है, कभी न माँ को झुकने देंगे। अपने देश के खातिर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। अपने देश के खातिर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में देश के मान सम्मान, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, स्वयं के आत्मबल को ऊंचा बनाने के लिए, अपने मनोबल को ऊंचा बनाने के लिए, अपने देश के मनोबल को ऊंचा बनाने के लिए, देश के शौर्य को ऊंचा बढ़ाने के लिए प्रत्येक मानव के जीवन में चैतन्यता और जागृति के भावों का संचार होना अत्यावश्यक है। इसी से हम देश की उन्नति के साकार स्वप्नों को उजागर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चैतन्यता और जागृति के भावों से देश की सुरक्षा और देश की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए
कृत संकल्प पर कार्य करने की अवधारणा से सबको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आज के आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल सबका अभिनंदन और सबके अंतःकरण में जागृति और चेतना के भावों से देश की सुरक्षा, देश की शुश्रूषा, देश के आत्मबल और देश के गौरव को बढ़ाने के भाव, चैतन्य और चैतन्यता और जागृति के भावों का संचार करके ही सच्ची देशभक्ति के मानक प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में देश प्रेम की भावना स्वतः ही जागृत होगी यदि हम चैतन्य और जागृति के पथ पर अग्रसर होंगे। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।